साथियों नमस्कार। आइए मैं आज आपको जानकारी देता हूं अपने चैनल डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स के माध्यम से एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी समस्या जो हमारे लगभग अधिकतर लोगों के जीवन में ये समस्या आती है। हम चाहते हैं आप ऐसी समस्याओं का निजात पाने के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से अगर आप स्वस्थ रह सके तो ये हमारा सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि आप ये स्वस्थ बने रहें और समृद्ध बने रहें। आइए हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे। आज एक ऐसी जड़ी बूटी, औषधि देसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसको आप अपना कर अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी समस्या पेट को लेकर जो हर कोई इस समस्या से आज के ज़माने में गुजर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर पेट सही रूप से साफ़ नहीं हो रहा है या आप सुबह टॉयलेट में जाते हैं और आपको 2-3 मिनट, 4 मिनट अथवा 5 मिनट से अधिक का समय अगर आपको लगता है तो वाकई में आप बीमार हैं। आप अपने आप को मान लीजिए कि आप जितने अधिक देर तक 5 मिनट से अधिक जितने अधिक देर समय बर्बाद करते हैं बाथरूम में जा कर के, सुबह सुबह या शाम के समय जब भी आप टॉयलेट जाते हैं और समय आपका बर्बाद होता है तो समझ जाइए कि आप उतने ही अधिक बीमार हैं। इसका समय 5 मिनट के पहले ही अगर आप वापस आ जाते हैं तो समझ जितनी जल्दी आपका अगर संडास क्लियर हो जाता है या पेट आपका पूरी तरह से साफ़ हो जाता है तो समझिए आप उतने ही स्वस्थ कहलाएंगे, अदरवाइज़ आप बीमार हैं। तो हम जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों कि हम क्यों इस तरह से हमारे पेटों में समस्याएं हो रही है। आपको देखते हैं कि अगर हमारा पेट जब साफ़ नहीं होता है तो इसमें हमें बेचैनी महसूस होती है, हमारे पेटों में कब्ज जमा रहता है, बवासीर हो सकता है, गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो इस परिस्थिति में हमारे बीच में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जैसे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं रहता, हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पा रहा है, हाजमा का दुरुस्त नहीं होना ये भी हमारा निशानी है। पेट खराब रहता है हमेशा, सुबह सुबह फ्रेश होने में बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है। बवासीर अगर हो गया किसी को तो समझिए कि वो बहुत ही परेशानी में आ सकता है, वो ऐसी स्थिति होती है कि वो इंसान ना तो खा सकता है और ना निगल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत शारीरिक कमजोरी हो जाती है, हमें हाजमा ठीक नहीं रहता, कील मुहासे हमारे शरीर में निकलने लगते हैं, चेहरे पर निकलने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ या दाने निकलने लगते हैं, हमें भूख नहीं लगती है समय समय पर, और जब हम खाना खाते हैं तो बहुत समय तक हमारा पेट भरा भरा रहता है, पेट भारी महसूस होता है, पेट हमेशा ख़राब रहता है। ये ना सिर्फ एक बीमारी बल्कि बीमारियों को बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जब हमारा पेट सही से साफ़ नहीं होता है। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ये पेट हमारा साफ़ नहीं होता है तो हमारे शरीर में बहुत तरह की अनेक छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके कारणों को कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हम इस तरह से बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे पेट में इस प्रकार की गड़बड़ी क्यों होती है। तो हम आज जानिए कि हमारा जो दिनचर्या है वो हम सही से पूरा नहीं करते हैं, हमारा जो खान पान है आज का तो वो हम सही से नहीं खा रहे हैं। इसके बहुत तरह के कारण होते हैं दोस्तों। ये इसमें जैसे मोमोज, ब्रेड, मैदा के बने हुए सामान, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें आज के ज़माने में हम खा रहे हैं और अधिक से अधिक हमें यही चीज़ें हर जगह पर खाने को मिलती है। तो ये मैदा से बने अगर हम जब तक सामान खाएंगे या कोई भी खाद्य पदार्थ मैदा से बना हुआ खा रहे हैं तो ये हमारा फास्ट फूड हमारे शरीर के आंतों में तो जाता है पर ये पूरी तरह से टॉक्सिन के रूप में जम जाता है और ये बाहर कभी नहीं निकलता है। तो इसके अलावा हम जो सुबह सुबह कई लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत है, सुबह लोग उठते हैं और चाय पीते हैं, तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब अंदर के हमारे जो मल को निकलने के लिए जिस प्रकार का पानी जितना मात्रा में चाहिए उसको ये सुखा देते हैं। हम कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय कुछ भी अगर पी रहे हैं तो ये हमें सुखा देते हैं हमारे अंदर के पानी को, जिसके कारण हमारे जब अंदर में पानी की कमी होती है तो वो हमारा पायखाना जो है वो सूख जाता है और सुबह हमारा पेट साफ़ नहीं होता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप इसका सही से आप इसमें सुधार कर लें और जीवन में आगे भी स्वस्थ बने रहें। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा उपाय जिससे कि आपका पेट आज के बाद से पूरी तरह से स्वस्थ बना रहेगा। और ये पेट स्वस्थ बने रहने के लिए सुबह का जो हमारा नाश्ता है दोस्तों, तो ये हमें हल्के रूप से करना है। और नाश्ते में हम अगर फ्रूट अगर खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर जिस प्रकार से हमें हल्के भोजन करना चाहिए, चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी ना पिएं, इस पर परहेज़ रखें। मैदा या मैदा से बना कोई सामान ना खाएं, मीठा से परहेज़ रखें, तो हमारा ये पेट कभी गड़बड़ नहीं होगा। हम इसके लिए आपको एक ऐसा अचूक दवा बताएंगे, अचूक ऐसा आयुर्वेदिक चीज़ बताएंगे जिससे आपकी तकलीफ़ परमानेंटली ठीक हो जाएगी। दोबारा कभी जीवन में आपके पेट में इस तरह की तकलीफ़ नहीं आएगी। सिर्फ थोड़ा सा सब्र कीजिए। वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिएगा तो जानकारी आपको पूरी मिलेगी। खाने में हमें जब भी हम पानी पीते हैं तो खाना खाने से कम आधा घंटा पहले हम जितना भी पानी पी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारे काम में आएगा। खाना खाते वक्त पहला नियम यही है कि आप पानी ना पिएं। अगर आप पेट को ठीक रखना है तो खाना खाइए, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का भोजन या रात का या शाम का, जो भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके पहले आप पानी आधा घंटा पहले पी लीजिए, या फिर खाना खा चुके हैं उसके बाद में पीजिए। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हम खाद्य पदार्थ अगर खा रहे हैं तो खाने के बाद अगर हम उस पर पानी पी लेते हैं तो अंदर में वो पानी के ऊपर, खाने के ऊपर वो पानी जमा रहता है और जमा वो अंदर पच नहीं पाता है, जिसके कारण कि वो सड़ता है। और आप भी दोस्तों जानते हैं कि जब कोई भी सामान सड़ता है तो वहाँ कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ होती है। तो हम चाहते हैं कि आप इससे बचे रहें और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सुधार लें। खाने में फाइबर युक्त भोजन का प्रयोग ज़्यादा करें। जैसे आटा भी हम लोग जिस रोटी से खाते हैं तो चोकर को ना चालें तो बढ़िया है। दाल अगर हम खाते हैं तो उसमें छिलका सहित अगर खाएं दाल, तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन को साफ़ करने में और सुबह सुबह पेट को साफ़ करने में बहुत ही मदद करेगा। हरी से हरी साग सब्जियां खाने का प्रयास करें। इसके लिए फल फूल का सेवन ज़्यादा करें। पानी को जब भी पिए घूंट घूंट कर, क्योंकि पानी हमारा जब मुंह में लेते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा पानी मुंह में भरा रहना चाहिए कुछ देर तक। उसके बाद हम जिस प्रकार के गार्गल करते हैं उस प्रकार से मुंह में हिलाने के बाद फिर पानी को थोड़ा सा अंदर लेंगे तो हमारे लार के साथ जब वो अंदर जाता है तो हमारा खाना पचता है बढ़िया से। तो इसके अलावा आयुर्वेद में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, ऐसा नुस्खा जिसका कोई तोड़ नहीं है। और ये 100 में 100% ये 100% ये ऐसी दवा है, आयुर्वेदिक दवा, जो कि आपके घर में, आपके आसपास हर जगह पे मिल जाएगी। और इससे आपका पेट ज़िंदगी भर के लिए साफ़ हो जाता है। सिर्फ आप उस आयुर्वेदिक नुस्खे को सिर्फ आप सप्ताह में एक बार इस्तेमाल कीजिए और जीवन भर आपके पेट में कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पायखाना आपका हमेशा 12 महीना एकदम शुद्ध होगा, एकदम क्लियर होगा, कोई समय नहीं लगेगा और आपका पेट स्वस्थ होगा। आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, पेट भरा हुआ महसूस नहीं, एकदम शरीर में फुर्तीलापन महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ कि इस नुस्खे में, इसके लिए आप कोई एलोपैथिक दवाई ना खाएं, क्योंकि आप अगर एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के जो पार्ट पुर्जे हैं उस पर वो अपना इफ़ेक्ट डालती है और वो हमें धीरे धीरे ख़राब कर देती है। तो हम चाहते हैं कि आप इस नुस्खे को, मैं बता रहा हूँ कि आप आरंडी का तेल, जी हाँ दोस्तों, आप गर्म पानी लीजिए, आरंडी का तेल, कस्टर्ड ऑयल बोला जाता है उसको, आप किसी भी दुकान में मांगेंगे, मसाले की दुकान में, तो वो मिल जाएगा, बिल्कुल आयुर्वेदिक है। और उसका एक गुण है कि वो शरीर में कभी रहता नहीं है और वो बाहर निकल ही जाता है, जिसके कारण कस्टर्ड ऑयल जिसको बोला जाता है, नहीं, आरंडी का तेल। ये तेल आप थोड़ा सा गर्म पानी करें 1 गिलास पानी में, और उसके बाद आरंडी का 1 चम्मच तेल उस पर डाल दें। 1 चम्मच तेल डालने के बाद दोस्तों आप उसमें थोड़ा सा मिला लें। उसके बाद आप हल्का सुसुम पानी रहे, आप उसको पी जाइए। पीने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पीने के बाद आप उसके लगभग 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप पुनः एक गर्म पानी पीजिए, फिर से तेल नहीं डालना है। उसके बाद फिर इस तरह से क्रिया कीजिए। सप्ताह में सिर्फ 1 बार आपको करना है। इससे आपका देखिएगा पेट हमेशा के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप अपने आप को ताज़ा महसूस करेंगे। आपके अंदर जो भी जितने भी टॉक्सिन है या जितने भी कचड़े या मल हमारा जो पूरी तरह साफ़ नहीं हो रहा था, आज के बाद वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। जी हाँ, आरंडी का तेल दोस्तों, नाम याद रखिएगा, आरंडी का तेल।
आपको हर दुकान में मिल जाएगी, मसाले की दुकान में मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी अचूक औषधि है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और इससे आपका पेट पूरी तरह से हमेशा साफ़ होने लगेगा। आप सिर्फ एक बार इसका सप्ताह में इस्तेमाल कीजिए, 2-4 बार जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप खान पान पर ध्यान रखिए। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खाना कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाइएगा। खाना खाते वक्त थोड़ा सा समय दीजिए। जो आप 5 मिनट में खा के ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए कि उसको 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा तक चबा चबा कर खाइए, ताकि वो खाना पचने में आसानी हो और हम जीवन में स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ बने रहिए, हम भी स्वस्थ बने रहें, औरों को स्वस्थ बनाएं। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ही और भी अचूक ऐसी दवाई बताऊंगा, ऐसी औषधि जड़ी बूटी बताऊंगा। आने वाले समय में हर एक बीमारी की इलाज हमारे पास है और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इसके लिए आप तक अब तक चैनल पर बने रहे, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।